नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में बीएड का सेशन 2022 से 24 का क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सेमेस्टर 1 में कितने पेपर पढ़ना है, किस पेपर में कितने यूनिट होते हैं, किस पेपर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। हालांकि हमने आपको शॉर्ट सिलेबस जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया था। आई होप कि आपने उस सिलेबस को देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि सेमेस्टर 1 में आपको जो है वो 5 पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 पेपर में पहला जो पेपर है वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दोस्तों, ये जो सिलेबस है, देखिए यहाँ पे अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो बीएड का सिलेबस होता है वो आपके एनसीटी के थ्रू जो है वो यहाँ पे रिलीज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो लगभग एक समान होता है, इसलिए आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, और अगर हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो हम सिलेबस आपको बता रहे हैं वो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया है, और यही सेम सिलेबस आपका जो है वो BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी में भी चलता है। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी, SKMU या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी झारखंड में है, सब में जो है वो आपका सिलेबस समान है। इसमें कोई भी आपको डॉट वाली जो है वो क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको जो है वो चेंजिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो है वो सेमेस्टर 1 में कितने पेपर हैं। तो पहला जो पेपर है वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सेकेंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तीसरा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। चौथा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पांचवा जो है आपका प्रैक्टिकल का EPC1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे किस पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इंटरनल में जो है वो आपका पेपर 1 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक पेपर 2 से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन, पेपर 3 और 4 से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और EPC1 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक उसी तरह मैक्सिमम एक्सटर्नल एग्जाम में आपका 80 मार्क्स का पेपर 1 से 1-2 से, और पेपर 3 से आपका 40 मार्क्स का, पेपर 4 से भी आपका 40 मार्क्स का टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ओवरऑल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटरनल 110 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल 240 मार्क्स का होता है, और दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो है वो 350 मार्क्स का आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिटेल से सिलेबस कि आपका जो है पेपर 1 में कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। इस सिलेबस का PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए सिलेबस की ओर देखते हैं। अब हम सेमेस्टर 1 का सिलेबस, ये आपका रहा सेमेस्टर 1 का सिलेबस। देखिए यहाँ पे आप लोग जो वो क्वेश्चन का पैटर्न भी जान सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का, इंटरनल में 20 मार्क्स का, एक्सटर्नल में आपका 80 मार्क्स का, ये हमने आपको बता दिया। देखिए यूनिट 1, ठीक है, ये आपका पेपर का नाम हो गया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब इसमें जो है वो आपका यूनिट 1 आता है। यूनिट 1 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैटर्न्स ऑफ लर्नर। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 में कौन कौन सा टॉपिक है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड आपका यूनिट 2 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस यूनिट में भी आपका कौन कौन सा टॉपिक है आप यहाँ पे क्लियरली जो है वो देख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ पे सब कुछ है वो यहाँ पे पढ़ के अगर हम आपको बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका PDF जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तीसरा आपका यूनिट है चाइल्डहुड। चौथा यूनिट है चाइल्डहुड एंड कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। पांचवा आपका है एडोलेसेंस। छठा भी है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एडोलेसेंस। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा सेकेंड पेपर। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका जो है वो 6 यूनिट आता है, और इन 6 यूनिट के अंदर भी जो है वो आपका बहुत सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें भी आपका जो है वो यूनिट 1 है डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशंस इन सोसाइटी, इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 आपका है एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। यूनिट 3 भी आपका यहाँ पे है पॉलिसी फ्रेम वर्क्स फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। यूनिट 4 आपका है नेशनल नॉलेज एंड कमीशन। उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 5 भी है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। यूनिट 6 भी है डेलर्स कमीशन रिपोर्ट। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो तीसरा पेपर आ गया, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी आपका 6 यूनिट है, सेकेंड पेपर में भी आपका जो है वो 6 यूनिट है, और उन यूनिट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पेपर जो है वो है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। इसमें आपका यूनिट 1 है नेचर ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी आपका जो है वो सब टॉपिक है। यूनिट 1 में एक टॉपिक है नेचर ऑफ लैंग्वेज, दूसरा टॉपिक जो है वो लैंग्वेज एक्वाजिशंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे यूनिट 1 में 2 टॉपिक हो गया। यूनिट 2 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें भी आपका 2 टॉपिक है, एक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और दूसरा जो है वो द क्लासरूम प्रैक्टिस एंड पॉसिबिलिटीज। यूनिट 3 यहाँ पे है लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेपर आ गया, मतलब कि पेपर आपका 3 में जो है वो 3 ही यूनिट है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आपका पेपर 4 जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, यूनिट 2 है क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग्स एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3 है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है ईपीसी 1, ठीक है। 5 जो पेपर है आपका 5th पेपर, ये आपका प्रैक्टिकम है, और ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट 1 है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल से जो है वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यूनिट 2 आपका है इंगेजिंग विथ जर्नलिस्टिक राइटिंग, इंगेजिंग विथ सब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस बुक्स। यूनिट 3 भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सिलेबस सेमेस्टर 1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना सारा सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना होगा। आप लोगों ने शॉर्ट सिलेबस को देखा होगा, शायद आपको जो है वो इतना बड़ा सिलेबस नहीं लगा होगा, लेकिन यहाँ पे वाकई में सिलेबस जो है वो बड़ा है, ठीक है। आप लोग अभी नए नए स्टूडेंट्स हो जो बीएड में एडमिशन कराए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है सिलेबस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसे जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। एंड दोस्तों आई होप कि जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे भी जो है वो आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। बीएड से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं सबको आपके साथ शेयर किया जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के जो तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वे लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल जो है वो फुल आपका जो है वो बीएड के आधार पे, ठीक है। बीएड से रिलेटेड जितने भी जानकारी आपको यहाँ पे जो है वो आती है, सब कुछ यहाँ पे आपको जो सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ या फिर नई जानकारी के साथ, ठीक है।